जय श्री राम। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको सीता मैया और राम भगवान की एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मंदिर में एक पुजारी रहते थे और उनके साथ 17 साल का सुमन नाम का बालक रहता था, जो उनकी पूजा पाठ और भोजन पकाने जैसे सारे कार्यों में मदद किया करता था। वह काफ़ी ज़्यादा भोला भाला और मन का सच्चा था। एक दिन मंदिर के पुजारी को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने सुमन से कहा हुआ था, सुमन, आज से 5 दिनों तक रोज़ मुझे एक विशेष पूजा के लिए गांव से बाहर जाना है, तो तुम रोज़ भोजन पका लिया करना और भगवान राम को भोग लगाकर फिर खुद खा लिया करना। तुम्हें तो सब पता है ना हम कैसे करते हैं। सुमन बोला, जी गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे कार्य अच्छे से कर लूँगा। ऐसा कहकर पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। सुमन पहले साफ सफाई करता है और फिर भोजन पकाने में जुट जाता है। वह बहुत प्यार से दाल चावल सब्जी और रोटी भी बनाता है और मन ही मन सोचता है, गुरुजी तो भगवान को सलाह नहीं देते, मैं आज उन्हें सलाद भी खिलाऊंगा। सुमन अच्छा सलाद काट कर 2 थाली में भोजन परोस लेता है, एक अपने लिए और एक भगवान राम के लिए। भोजन परोस कर उसने सामने मंदिर में रख देता है और बैठ जाता है। भगवान, मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए भोजन पकाया है, आप जल्दी से आकर खा लो क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। भगवान नहीं आते। सुमन काफ़ी जिद करके बैठ रहता है, इंतज़ार में भगवान आकर भोजन करें तो मैं खाऊंगा, लेकिन भगवान नहीं आते। यह क्या भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? देखो ना, खाना अच्छा बना है, मैंने आपके लिए सलाद भी काटा है, इससे पहले खाना ठंडा हो जाए जल्दी से आकर खा लो। अब राम भगवान सोच में पड़ जाते हैं और सीता माता से कहते हैं, देखो सीते, ये कितना भोला है, चलो अब चलकर खा ही लेते हैं, नहीं तो वह बुरा मान जाएगा। भगवान माता सीता के साथ भोजन करने आ जाते हैं। यह सुमन को बड़ा अजीब लगता है और मन ही मन सोचता है, यह क्या, मैंने तो भोजन सिर्फ राम के लिए बनाया था, लेकिन उनके साथ सीता माता भी आ गई हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, आज मैं भूखा ही रह लूँगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो सुमन सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं भूखा ही रह गया। भगवान राम माता सीता को भी साथ लेकर आ गए और दोनों ने सारा भोजन खा लिया। पुजारी जी सोचने लगता है, इसे और भोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए हम मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहा है। ऐसे में वह कहते हैं, ठीक है कोई नहीं, आज तुम 3 लोगों के लिए भोजन बना लेना। दूसरे दिन सुमन 3 लोगों के लिए भोजन बनाता है और 3 थाली में परोसकर मंदिर भगवान राम के पास रख देता है। एक थाली भगवान राम के लिए, दूसरी थाली माता सीता के लिए और तीसरी थाली खुद के लिए। लेकिन यह क्या, आज तो भगवान राम अपने साथ माता सीता के अलावा लक्ष्मण को भी लेकर आ गई। अब तो सुमन मन ही मन चिड़चिड़ा हो था और सोच रहा था, यह क्या, भगवान तो बड़े अजीब हैं, आज लक्ष्मण जी को साथ में लेकर आ गए, पहले बताया ही नहीं, न तो भोजन बना लेता। चलो कोई बात नहीं, आज मैं फिर भूखा ही रह लूँगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो सुमन सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं फिर भूखा रह गया, आज तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर आ गए थे। गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, कल मैं छुप कर देखता हूँ आखिर ये इतने सारे भोजन क्या करता है। कोई नहीं, कल तुम और ज़्यादा भोजन बना लेना। तीसरे दिन सुमन सोचता है, खाना बनाकर ही क्या फ़ायदा, पता नहीं आज और किसको लेकर आ जाएं। जब वह आ जाएं तो उन्हें कह दूंगा भोजन बनाने, और भगवान की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाता है। भगवान, आज आप जल्दी आ जाओ। ऐसे में आज भगवान भरत शत्रुघ्न हनुमान जी को लेकर आ जाते हैं। सबको साथ में देखकर सुमन सोचता है, अच्छा हुआ भोजन नहीं बनाया, आज आपने पड़ जाता। तभी भगवान राम कहते हैं, क्या सोच रहे हो सुमन, आज तुमने भोजन परोसा नहीं, कहाँ है? भगवान, आज मैंने भोजन नहीं पकाया, अब रोज़ किसी न किसी को लेकर आ जाते हैं, आज आप खुद भोजन बना लो, इतना भोजन मैं नहीं बना पाऊँगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है सुमन, तुम अगर चाहो तो यही सही,
उस पर भोजन पकाते हैं, सब मिलकर भोजन पकाते हैं। माता सीता रोटी बनाती हैं और भगवान राम सब्जी काटते हैं, लक्ष्मण जी चावल बनाते हैं, हनुमान जी जलावन लाते हैं और सुमन चुपचाप बैठकर भोजन बनने का इंतजार कर रहा है। उधर पुजारी जी चुपके से सुमन को देख आते हैं और कहते हैं वह चुपचाप बैठा हुआ है। फिर वह सुमन के करीब आकर पूछते हैं, सुमन आज तुम भोजन नहीं बना रहे हो, क्या हुआ? गुरुजी आप देख नहीं रहे हैं, भगवान राम और माता सीता जी खुद भोजन पका रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नज़र नहीं आता और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं, नहीं सुमन, मुझे कोई नहीं दिख रहा। जैसे में सुमन कहता है, भगवान यह क्या, आप गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं? तभी भगवान राम कहते हैं, सुमन मैं तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिख सकता क्योंकि उनका मन तुम्हारी जितना पवित्र और साफ नहीं है। गुरु जी भगवान राम कह रहे हैं आपका मन पवित्र नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिख सकते। गुरु जी ने कहा, हे भगवान मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करो। भगवान मुझे भी अपने दर्शन दो, मुझे कृतार्थ करो। तब भगवान राम पुजारी को भी दर्शन देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब पुजारी जी सुमन को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं धन्य हो गया, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर। आप दोनों मंदिर में रहकर पूरे आस्था और पवित्र मन के साथ भगवान राम की आराधना करने में लग गए। तो यह थी आज की कथा। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री राम, राधे कृष्ण।